जय जय राम, सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। हम यहाँ एकत्रित होते हैं अपने आप को जानने के लिए, और आज देखिए कितना सुंदर मौका मिला। हमारी सुबह हुई है, अभी हुई है और इतनी सुंदर बैठक के लिए हम एकत्रित हुए हैं, जो कि है ध्यानस चिंतन। इस यात्रा में हमने पिछली बार अपना ध्यान से अपनी यात्रा आरंभ की। हमने बातों में, हमने बातचीत में, हमने अंडरस्टैंडिंग में बहुत सुंदर समय निकाला और बहुत कुछ सीखा। जो हमने सीखा अगर हम उसे प्रैक्टिस में नहीं लाते तो गड़बड़ होती है, पर प्रैक्टिस में लाने से क्या होता है कि हम गिरते हैं, हमें चीज़ें नहीं आती। पर जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर नहीं कुछ होता। उसके लिए हमें अंदर जाना चाहिए, और ध्यान ऐसी चीज़ है जो वो चीज़ें पक्की बनाता है। ऐसे हमने संतों से कहा। ये यात्रा हम पर मेरे गुरुजनों की शिक्षाओं से ही ले रहे हैं। इसमें कुछ अपना नहीं है, इसमें कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरे गुरुजन हैं उनकी शिक्षाएं संपूर्ण हैं। उनकी शिक्षाओं में कुछ आधा पौना ऐसा चीज़ें नहीं है। इसलिए सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध है। अपनी सोच के अनुसार हम कुछ भी उस तरह से ले सकते हैं। जब हम अपने लिए यात्रा लेते हैं, अपने को जानने के लिए यात्रा लेते हैं, उससे एक और चीज़ बहुत सुंदर होती है, और वो होती है कि हम दूसरों को भी वैसे देखना आरंभ करते हैं। सिंपल बात है। यूजुअली तो हम माइंड्स देखते हैं ना, और माइंड्स देखने में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। पर जहाँ हम यात्रा ले रहे हैं वहाँ भेदभाव नहीं होते, वहाँ भेदभाव नहीं है, और वहाँ एक रस होता है। वहाँ डिफरेंसेस नहीं होते, वहाँ उताव चढ़ाव नहीं होते, वहाँ एक रस होता है। अब इस यात्रा को लेने के लिए मैं राम नाम लेती हूँ, और बाकी कोई और भी मंत्र ले सकते हैं और लेते भी होंगे। ये सबके लिए है। अंदर की यात्रा नाम पर नहीं होती कि हम ये नाम ले रहे हैं तो हम ही जा सकते, नहीं। इट इज़ यूनिवर्सल, कोई भी ले सकता है। कोई भी धर्म का ले सकता है। धर्म नहीं इसमें आता, ये धर्म का रास्ता वाला धर्म नहीं है इसमें कुछ भी। पर हम उसके साधन यूज़ करते हैं, जैसे कि हम राम नाम यूज़ करते हैं। आप कोई और मंत्र भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे गुरुजन कहते हैं। आहट हो रही है बारिश की देखते हैं कि कितनी देर तक बैठा जा सकता है। आ रही है आवाज़ बारिश की, हल्की हल्की सी। उसके लिए राम नाम लेना बहुत आवश्यक है। मेरे गुरुजन कहते हैं कि अगर हम राम नाम अपने परिवारजनों की उनकी जो भी हमारे जीवन में घट रहा है उसकी पूर्ति के लिए लेते हैं राम नाम, तो दैट इज़ अ बिजनेस, दैट इज़ व्यापार। वो जो राम नाम है वो सारा वहीं चला गया। इट डिड नॉट स्टे इन यू, खाली हैं आप, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, लेट्स से आपके परिवार में कोई बीमार हो गया और आप राम नाम ले रहे हैं कि मैंने उनके लिए राम नाम लेना है, पर आप सिर्फ वही ले रहे हैं और आप प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु ये राम नाम मैं उनके लिए लूँ। ठीक है, प्रभु कहते हैं ओके लो, और क्या हो जाता है, वो राम नाम अब उधर चला गया, आपने भेज दिया उधर, और क्या हो गया, आप खाली। अपने आप को जानने के लिए हम प्रार्थना तो करें,
ज़रूर करें, पर अपने लिए समय ज़रूर निकालें ताकि हम खाली ना हो जाएं, राइट? अगर हम सब कुछ अर्पण करते हैं यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि अनुपमा मैं तो सब अर्पण कर देती हूँ, यज्ञ चल रहा है अर्पण, वो डिफरेंट बात है। क्यों डिफरेंट बात है? क्योंकि वो निष्काम है। जो निष्काम करता है वो भरा रहता है कितनी सुंदर बात है ना। जो निष्काम करता है वो भरा रहता है, पर जो किसी प्रयोजन से करता है वो खाली रहता है ये कितनी प्यारी बात बताई प्रभु ने। इसलिए राम नाम और अपने लिए या निष्काम, ऐसा नहीं कि अपने लिए, निष्काम निष्काम कर रहे हैं। किसी ने कल प्रश्न पूछा, अनुपमा पति बहुत बीमार हैं, बुजुर्ग हैं वे, तो मैं इधर का भी राम नाम दे रही हूँ, उधर भी राम नाम दे रही हूँ, इधर भी राम नाम दे रही हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि शायद हम निष्काम नहीं कर रहे, शायद हमने याद रखा हुआ है कि हम कहाँ कहाँ दे रहे हैं, शायद हमें मन में है कि मैं यहाँ यहाँ दे रही हूँ है ना, ये चीज़ आ जाती है। किंतु जब हम निष्काम अर्पित करते हैं, जहाँ मर्जी अर्पित करें, भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। निष्काम में याद नहीं रहता क्या किया। कितनी सुंदर बात है। निष्काम में याद नहीं रहता किसके लिए क्या किया। परमेश्वर ऐसे हैं, परमेश्वर ऐसे हैं, वो याद नहीं रखते किसके लिए क्या किया, देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, राइट? जो निष्काम चीज होती है उसमें कहीं याद नहीं रहता, याद रहना भी नहीं चाहिए। क्यों? परमेश्वर की है, अर्पण कर दी। जब अर्पण कर दी तो अब मेरी नहीं रही, जब अर्पण कर दी तो मेरी नहीं रही। ये चीजें साधना करने से और उस तरह की संगति से आती हैं। जब अर्पण कर दिया तो मेरा क्या ला, दे दिया, बस इट्स गॉन। प्रभु उसका जो मर्जी करे है ना, जहां से आता है वहीं चला गया। कितनी सुंदर बात है कृपा बरस रही है मैं ऊपर देख रही हूँ अंदर से ही हो रही है पर सब कुछ हेल्प करता है ना। जब आप इस तरह के विचारों के बीज डाल रहे होते हैं, प्रकृति हेल्प करती है। देखिए बूंदाबांदी बंद हो गई इसलिए अपने लिए समय निकालना, अपने को जानना, निष्काम भाव से अपने साथ बैठना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ में पर्पस है। उस पर्पस से जुड़कर हम बाकी काम बहुत सुंदर कर सकते हैं। उसमें चालाकी नहीं आएगी, उसमें स्वार्थ नहीं आएगा, उसमें मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, ये चीजें नहीं आएंगी। निष्काम भाव से हो रहा है, नेचुरली। ये मेरा कर्तव्य है, ऐसे मान के मुझे अपने साथ बैठना है। मुझे अपने जो ये मुझे मानव मंदिर मिला है, ये मंदिर है, हम चलते फिरते मंदिर हैं। अगर हम उसको वैसा बना लें तो चलते फिरते मंदिर हैं। हम अगर मंदिर हैं तो उसकी देखरेख कितनी बिजी हो गए बहुत हाँ, बिजी हो गए बहुत। हम चाहते हैं ये मंदिर ऐसा हो जहाँ हर समय शांति हो। चाहते हैं कि नहीं? ये मंदिर ऐसा हो जहाँ हर समय शांति हो, ऐसा मंदिर हो जहाँ हर समय परमेश्वर की धुन बजती रहे। क्या बात है, हाँ ऐसा मंदिर हो कि बाहर से कोई अशांत आए, विश्व में शांत हो जाए। ऐसा मंदिर हो, है ना। ऐसा मंदिर बनाने के लिए अपने साथ बैठना बहुत जरूरी है। चलते फिरते श्री राम शरणम,
चलते फिरते मंदिर। हाँ, ईंटों का तो निर्माण होता है, पर ये जिसका निर्माण हुआ पड़ा है जिसका निर्माण हुआ पड़ा है, उसमें आरती उतारनी है, उसमें शांति लेके आनी है, जिसका ये निर्माण जो हुआ पड़ा है। नींव डल गई थी कब की है ना, नींव डल गई थी कब की, और हम हर साल मनाते भी हैं। सो इसलिए जब जब इसका न्यास हुआ तब भी, और जब ये बन गया तब भी, है ना। सो इतनी सुंदर बात है, देखिए कैसे कैसी बातें कर रहे हैं आज। सो आइए हम चलें अपने साथ बैठने। पिछली बार हमने अपने साथ अपने फिजिकली कैसे बैठे वो हमने सीखा था, हमारे गुरुजनों ने वैसे बताया है। उसमें किसी ने पूछा दाहिने ऊपर करनी है या बाहिनी ऊपर करनी है टांग दाई वाली नीचे रखनी है या बाई वाली नीचे रखनी है नहीं जी, ये कंफर्ट पे है, जैसे जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए कंफर्टेबल होना है, यस डेफिनेटली। एनर्जी सीधी रहे, एनर्जी जाए, एनर्जी फ्लो करे, और हम हिल ना पाए उस पोस्चर से। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ट्राई करती हूँ, बैठी तो मैं कुर्सी पे हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ। अरे कितना सुंदर आया, नीचे भी बैठ सकती थी देखिए, जब ध्यान आना होता है तभी आना होता है ना, पहले नहीं आ सकता। नीचे भी तो बैठ सकते थे, पर अगली बार से प्रभु कितनी कृपा कर रहे लाइट बल्ब जगा रखे, तो नीचे भी बैठ सकते थे। बहुत सुंदर है मौसम, पर आज इसकी ज़रूरत होगी क्योंकि बरखा का मौसम है, हल्का हल्का। सो आइए हम बैठे, और हम जानते हैं हमारी छोटी सी बैठक है और हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। तो हम थोड़ा सा उठें और अपनी एड़ी को अपने जो नीचे हमारे छिद्र हैं, ओपनिंग्स हैं, उसके बीच में डालें, राइट। कोई भी जो भी टांग आपकी कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। उससे देखिए मेरा पोस्चर एकदम सीधा हो गया, कस गई। अब मैं हिल नहीं सकती। इसके करने से ये भी मैं फ़ायदा देखा। महाराज श्री ने तो फ़ायदा बताया ऊर्जा का, तो पर जब करते हैं हम तो हम देखते हैं कि हमें हिल नहीं सकते, इसमें लॉक हो गए, लॉक कर दिया और आइए हम बैठे, चलें अपने साथ भीतर की यात्रा लेने। बहुत सुंदर कल महाराज ने लिखवाया, हम ये जो यात्रा ले रहे हैं हम उनके साथ ले रहे हैं जिन्होंने ये यात्रा ली। क्या मतलब? संत। हम संतों को अपने अंग संग मान के ये सब कर रहे हैं। हम परमेश्वर को, संतों ने मानव देह लेकर इस रास्ते पे चले और फिर हमें बताया। तो हम उन संतों के चरणों में बैठकर ये यात्रा ले रहे हैं। ऐसे नहीं है कि अनुपमा बोल रही है तो इसे पता है, नहीं, अनुपमा ने नहीं ये यात्रा ले रही है सबके साथ मिलकर, राइट। सो जो इच्छुक है वही लेते हैं ये वाली यात्रा। सो हम उन संतों के ऑरा में, संतों की को अंग संग मान के ये यात्रा ले रहे हैं, राइट। वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं इस यात्रा पे चलने के लिए। सो आइए हम बैठे, हम सीधे होके बैठ जाएं। हम बैठे हैं सीधे, हमने अपनी पोजीशन कर ली, और हम हाथ कैसे भी रख सकते हैं जैसे कंफर्टेबल है। खुले रख सकते हैं, क्रॉस रख सकते हैं, खुले रख सकते हैं, जैसे। हम आंखें बंद करेंगे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों को अंग संग माने, मन ही मन प्रणाम करें, मन ही मन, और मन ही मन प्रणाम करके हम सीधे हो जाएं।
ये देह हमारा मंदिर है, ये मिला है हमें, इसकी देखभाल ज़रूरी होती, इसकी सफाई, इसकी केयर ज़रूरी होती है। मंदिर है, मन साधन है, इसको जहाँ लगाओ ये वैसा बन जाता है। बीबा है वैसे, जहाँ लगाओ वहाँ बन जाता है, ये इसका गुण है। संत कहते हैं जिन्होंने जाना है। इसे बाहर लगाएंगे, बाहर कंफर्टेबल हो जाएगा। इसे अंदर लगना बहुत पसंद है, पर मानता नहीं है ये जल्दी। क्यों? क्योंकि हमने बार बार इसे बाहर दिखाया होता है, तो इस विश्वास नहीं करता ये जल्दी। अब तो इसे बार बार विश्वास करवाना होता है। बुद्धि ये सही है, ये ऐसे है, ये वैसे है, वो भी नहीं है, वो भी साधन है। जहाँ जोड़ेंगे वैसे निर्णय लेने शुरू कर देगी। जहाँ जोड़ेंगे, अहम, आह, खूब प्रशंसा हो गई, फूल गए। जो सोचा वैसे हो रहा है, फूल गए। तो परमेश्वर सुई लगाते हैं, क्योंकि वो सत्य नहीं है। सत्य है कुछ और अंदर, जो सदा सत्य रहता है, जो हिलता नहीं, ना प्रशंसा से ना अपमान से, जो हिलता नहीं, ना स्तुति से ना तिरस्कार से। वो वैसे ही रहता है, सत्य, प्रकाशमय, आनंदित। आज हम जो भीतर हैं, उसके एक गुण पर केंद्रित होंगे, और वो है देना। भीतर जो आत्मा है, परमेश्वर जिसमें विराजमान है, आत्मा जो बिल्कुल परमात्मा जैसी है, उसको देना आता है। कैसे देना आता है? ये हमारा ध्यानस्थ चिंतन है, क्योंकि उसको लेना नहीं आता। उसको लेना नहीं आता, वो देता ही देता जाता है। उसके पास मांग नहीं है कोई, क्योंकि वह संपूर्ण है। उसमें कोई अभाव नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो संपूर्ण है। जो देता ही देता जाता है, वो दाता। जिसे लेना नहीं आता वह दाता। देता ही देता जाता है,
देना देना। किसको देना कैसे देना नहीं देखता, देता जाता है। जो पात्र उसके आगे आ जाए देता जाता है, जो पात्र ना भी आए वहाँ भी देता जाता है। क्यों? क्योंकि वे सब में है। जहूं और है वो, चाहे प्रकृति में बैठे, चाहे घर के किसी कमरे में, हर स्थान में है वे, बाहर भी और हमारे अंदर भी। ऐसा देता है वह कि वह अलग नहीं हो सकता, तभी वह देता जाता है नॉन स्टॉप। आज हम भीतर जाने कि मेरे राम देते जा रहे हैं, मेरे राम देते जा रहे हैं। मेरे भीतर से मेरे राम कृपाएं बरसाते जा रहे हैं। अनंत कृपा। कृपा ही है कि हम उनकी चर्चा कर पा रहे हैं। कृपा ही है कि हम उनकी चर्चा सुन पा रहे हैं। कृपा ही है कि हम उनके साथ उन्हें अंग संग मानकर बैठे हैं। कृपा ही है कि वे अपने बारे में हमें बता रहे हैं। वे हर पल कृपा करते हैं। उनका स्वभाव कृपा करना है। वे कृपा से अलग नहीं हो सकते। वे कृपा के बने हैं। दाता, केवल एक दाता, कोई और नहीं दे सकता। केवल एक दाता, राम। जहाँ से भी मिलता है वही दे रहे होते हैं। कोई मुस्कुरा देगा वही दे रहे हैं, कोई कुछ पूछेगा वही दे रहे हैं। केवल वही, बाहर से नहीं कहीं से दे रहे, किसी स्वर्ग में बैठ के नहीं दे रहे, हमारे भीतर से दे रहे हैं। हमारी एक एक बात वो सुनते हैं। अपने आप को उनकी कृपाओं से भरा हुआ महसूस करें हम, कि मेरा रोम रोम उनकी कृपा से भरा हुआ है। मेरे इस मंदिर में 5 फुट, 5.5 फुट, 4 फुट, 6 फुट, इस मंदिर में कृपा हर समय बहती जा रही है। हर चीज के दाता हैं ये, हर चीज के दाता हैं ये। अपने आप देते जाते हैं, मांगना भी नहीं पड़ता। मांगना मतलब कृपा की तरफ नजर ही नहीं गई।
अपने आप सब सब कार्य स्वयं कर रहे हैं। कैसा मंदिर हम बनाना चाहेंगे, ये हम पर निर्भर करता है। जितनी देर हो सके हम बैठे रह सकते हैं अपने आप के साथ, और दिन भर बार बार याद करें इन क्षणों को, दिन भर इन क्षणों का स्मरण करना। सो जब फिर से बैठेंगे तो वो उसी भाव में होंगे। सो ये है, जब ध्यानस्थ चिंतन में बैठें तो उसका जो प्रसाद मिले, उसकी जो रस मिले, वो दिन भर उसी में लगा रखें तो अनंत कृपा, अनंत कृपा। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत 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 धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।